करता है, दुनिया के हवाले से कर ले, उसे बंदा याद रखता है। तो ये मेरे हुजूर क़िबला हाजी पीर साहब की निगाह करम है, जो मेरे मुर्शिद करीम के बड़े साहबजादे थे। और आज जो हम सब ये शफ़क़तें 1100-1200 से ऊपर मसाजिद, 200 से ऊपर मदारस, और फिर इंग्लैंड की सरजमीन पर भी जब मेरे क़िबला जनाब जी पीर मोहम्मद ज़ाहिद साहब दामत बरकातुहुम मौलालिया तशरीफ़ फरमा हुए, 16 कनाल रकबा है हमारा वहाँ, जिस पर ये जिस तरह इधर आपको अदारे नज़र आते हैं, मस्जिदें नज़र आती हैं, ये नौजवान जिनके सीने में आपको कुरान नज़र आता है, ये चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा नज़र आती है, तो उसी एक बाबा जी वो जो कोटली में बैठे हैं ना, ये सब उन्हीं का फैज़ है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम जो लोग हैं ना, हमारी अकीदतों मोहब्बतों के महवर ये अल्लाह वाले होते हैं, ये उन्हीं का फैज़ है। मेरे दाता को देख लीजिए, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देख लीजिए, मेरे गोरड़ा शरीफ वाली सरकार को देख लीजिए। वो यहाँ से ये नियत करके गए कि हमने मदीना तैयबा में ही ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ से चले गए पाकिस्तान से, पीर मेहर अली, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, ये बर्रे सगीर पाक व हिंद की बात थी। वहाँ पहुँचे ना, जिस तरह हजरत ने कहा ना, ये दिल जब जाग रहा होता है ना, आंखें बेशक सो रही हो, आंख बंद हुई तो नसीब जाग उठे। तो मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मेहर अली यहाँ क्या कर रहे हैं? 50,000 नमाजों का सवाब भी छोड़ना पड़ता है, एक एक नेकी जो 50,000 तक चली जाती है छोड़ना पड़ता है। हुक्म क्या हुआ? यही मिर्जा कादियानी जो बर्रे सगीर में मेरी खत्म नबूवत का कातिल है, डाकू है, चले जाओ। ये वक्त होता है, एक वक्त आया तो मेरे सदीक जो अंबिया के बाद सबसे अफजल है, मेरे मुर्शिद करीम उन्हीं की औलाद पाक से है, वो वक्त था। उमर भी आए सदीक की बारगाह में कि यार थोड़ा नरमी कर दो, तो मेरे सदीक ने क्या इरशाद फरमाया? उमर, जब इस्लाम कबूल नहीं किया था बड़े बहादुर बने फिरते थे, वही तो मुकम्मिल हो गई है, दीन मुकम्मिल हो गया है, अब सदीक रियायत नहीं कर सकता। उस वक्त जरूरत थी जिस बात की, मेरे सदीक मैदान में आए, तो उस वक्त भी वो खत्म नबूवत के जो मुनकर थे, मुकाबला किसने किया? उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल मेरे सदीक अकबर की जात थी। फिर एक वक्त आया, यजीद तख्त पर बैठा, मेरे दीन में वो खराफात आ गई, फिस्क व फजूर आ गया, उसके मुकाबले की जरूरत थी, तो मेरे हुसैन मैदान में आए, पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया, इसलिए तेरे इस दीन को बचाने के लिए। वो भी आराम से बैठ सकते थे, मदीना तैयबा की सरजमीन को छोड़ के करबला के मैदान में आए, न पानी न खाना न पीना, किस लिए कुर्बान हुए? मेरे और तेरे लिए कुर्बानी थी। फिर एक वक्त आया, खल्क़े कुरान का मामला सामने आ गया, तो मेरे इमाम मालिक आए, मैदान में नहीं आए। जो जो वक्त जिस तरह आता है, जो उसकी जरूरत होती है, आज के जमाने में पूरा आलम कुफर एक तरफ है, इन कादियानियों की पुष्ट पर है। एक वक्त था, कोटली की सरजमीन को छोटा रबुआ कहा जाता था, इस कदर तेजी से कादियानियत फैल रही थी। अल्लाह ने वो एहसान हम पर किया और मेरे मुर्शिद करीम कोटली की सरजमीन पर आए। एक अल्लाह वाला बैठा वहां, सादा जिंदगी गुजार के गया, आज वो कोटली पूरी दुनिया में उसी एक के करम से जो वहदहु ला शरीक है, उसी महबूब की निगाह करम से जो मखलूक में वाहिद व यकता है, बेमिसल और बेमिसाल है,
अल्लाह ने उसी सदीक अकबर की औलाद से एक को बिठाया, आज कोटली मदीनतुल मसाजिद के नाम से जानी जाती है। बेशक वक्त आने पर जिस तरह जरूरत होती है, मेरा रब उसी तरह मखलूक में उन बंदों को वो मकाम अता करता चला जाता है। आज किस बात की जरूरत है? उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत है। और मेरे हुजूर ख्वाजा आलम इरशाद फरमाया करते थे कि तेरा दीन किसी की दिल आजारी की दिलजोई नहीं करता, तेरा दीन किसी की दिल आजारी की दिलजोई नहीं करता, तेरा दीन इफ्तराक मुस्लिमीन की इजाजत नहीं देता, वो इत्तेहाद और इत्तिफाकुल मुस्लिमीन की इजाजत देता। आज मैं आप सब दुख से हमारे सीने छलनी हैं, हमारे दिल जख्मी है, सारे एक तरफ बैठते हैं, मेरी अहले सुन्नत में इत्तिफाक नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये रूहानी मराकज का फैज है, ये उनकी जिम्मेदारी है। एक ही रह सह के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हमारे पास बचते हैं, हम उनकी भी नहीं मानते। एक उनका वफाकुल मदारस है, हमारे 5 हैं, इत्तिफाक कहां से आएगा? हम एक मेज पर नहीं बैठ सकते, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा तेरा दीन तो मोहब्बत सिखाता है, खुज़िल अफ़्वा मेरा कुरान कहता है। आज माफी दे के खुले हाथों के साथ, खुले बाजुओं के साथ एक दूसरे के पाक को कबूल करो। एक शाह अहमद नूरानी था, एक हमारे पास असेंबली में बैठा, आज आप गोल्डन जुबली मना रहे हैं। एक अब्दुल सत्तार नियाजी था हमारे पास, अब्दुल मुस्तफा हज़री थे हमारे पास। उस 73 के आइन में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने में मेरी अहले सुन्नत इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ थी। कराची पे आपकी हुक्मरानी थी, पाकिस्तान में आपकी हुक्मरानी थी। आज देख लीजिए मेरा और तेरा हशर क्या है, इस तरफ गौर करें, सोचें। मेरे हुजूर ख्वाजा आलम फरमाया करते थे कि कभी कभी गुफ्तार नहीं किरदार की जरूरत पड़ती है। आज किरदार छोड़ चुके हैं हम। अल्लाह का कुरान तो कहता है महबूब के उसवा हसना को सामने रखो, महबूब के किरदार और सीरत को सामने रखो। 40 साल तक अल्लाह ने कहा महबूब ऐलान नहीं करना, हर एक की जुबान कहेगी तो सादिक भी है और अमीन भी है, फिर ऐलान करना में अल्लाह का आखिरी नबी आया। तो ये चीजें किरदार से बनती हैं, सीरत से बनती हैं, गुफ्तार से नहीं बनती। और ये नौजवान जो मेरे सामने बैठे हैं, ये अपनी किसी भी कौम के, किसी भी अकीदे के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एक दूसरे को बर्दाश्त कीजिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से मिलिए, फिर देखिए रास्ता कैसे बनता चला जाता है। फिर एक बार फिर वो वक्त आ सकता है, फिर वही दौर आ सकता है। वो 313 थे, अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल किए थे, वो कश्तियां जला के गए। तारिक बिन जियाद कहा गया कि वापस नहीं चलना, तो तारिक बिन जियाद ने कहा अगर मर गए तो शहादत मेरी मौत है, अगर बच गए तो सारा जहान मेरा है। इसलिए सोचें, गौर करें, अपने आप में किरदार पैदा करें, सीरत पर अमल पैरा हो। किस जहां से ये मिलेगी? ये उन कामिलीन के आस्थानों से मिलती है, उन रूहानी मराकज से मिलती है। हमें फख्र है कि पाकिस्तान बनाने में मेरे और आपके अकाबरीन का हिस्सा है। ये अलग बात है कि हम काम करके पीछे हो जाते हैं, गैर आगे निकल जाते हैं। इसलिए पहली और आखिरी बात एक ही है कि महबूब की मोहब्बत को सीनों में बसा लो, महबूब की ताजीम को सीनों में बसा लो। ये कहां से मिलेगी? ये अल्लाह के दोस्तों के आस्थानों से मिला करती है। दुआ है कि अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब हाथ उठा के दुआ करें कि मालिक जो कुछ कहा सुना इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और अहले सुन्नत में अल्लाह इत्तेहाद और इत्तिफाक पैदा फरमाए।